दोस्तों नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जूम मीटिंग में सेव भारत मिशन के ऊपर इंडिया के अंदर जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर यासदेव सिंह सर जो स्पीच दिया ये सुनने लायक है। हम सबको ये धरती बचाओ संस्था के अंदर जुड़ के इतना बड़ा अच्छा नेक काम करने का एक मौका मिला है। हम सबको जानना चाहिए ये सेव भारत मिशन का एक्चुअल कार्य क्या है, इसका फ्यूचर क्या है। इसके साथ हम लोग अगर ज्वाइन होके कार्य करते हैं या इनका टास्क पूरा करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो हम लोगों को क्या बेनिफिट्स मिल सकता है, ये सारे डिस्कशन आज का ये एपिसोड में आप लोगों को सुनने को मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ लास्ट तक इस एपिसोड को सभी देखें और जितने सारे आपका व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में दोस्त रिश्तेदार है सबको सुनने का मौका दे, सबके साथ शेयर करें। दोस्तों अभी तक जो लोग ज्वाइन नहीं हुआ ये सेव भारत मिशन कम्युनिटी में ज़रूर फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन हो जाइए। कोई पैसा नहीं लगता इसमें, ना आने वाला दिन में कोई पैसा लगेगा। और केवाईसी ज़रूर कंप्लीट करें। जो लोग पहले भी ज्वाइन हो रखा है केवाईसी पैन कार्ड और आधार कार्ड को अपलोड करके इसको कंप्लीट करें। अगर किसी को पता नहीं चल रहा है, मेरा इसी चैनल में पहले के एपिसोड में केवाईसी का प्रोसीजर मैंने दिखा रखा हूँ। और जो लोग नया ज्वाइन होना चाहते हैं मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, इस सेव भारत कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। और आज की मीटिंग में हम सब पूरी उत्साह के साथ में फिर से एकत्रित हुए हैं सेव भारत मिशन के लिए। मित्रों, आज ये मीटिंग लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है और आज हम एकत्रित क्यों हुए हैं, इन बातों को आप में से बहुत सारे लोग भली भांति जानते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मिशन के लिए दिन रात लगे हुए हैं कि हमें पृथ्वी को बचाना है। हमें कुछ भी करके, कितना भी हो जाए, हमें लगे रहना है इस पृथ्वी माता को बचाने के लिए। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन के अंदर में हमारे कुछ गेस्ट हैं और जो गेस्ट हैं वो ऐसे गेस्ट हैं जिनकी अपेक्षा हम सब करते हैं कि वो कब आएंगे। तो उनको वो आए उससे पहले हम जानते हैं अपने सबसे बड़े मिशन के बारे में चंद बातें। आइए। हमारी धरती ये वही घर है जहां हम जन्मे पले बड़े हैं। ये वही भूमि है जहां हम खेलते हैं, हमारे सपने पलते हैं। पर अब ये धरती बीमार है और हम उसके डॉक्टर बनने के बजाय हम उसकी बीमारी की वजह बन गए हैं। वार्मिंग, प्रदूषण, जंगलों की अंधाधुंध कटाई, जलवायु परिवर्तन, ये सारे शब्द हमारे जीवन का हिस्सा बन गए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जो धरती हमें जीवन देती है, क्या हम वही जीवन उसके लिए भी छोड़ रहे हैं? हर साल हजारों हजार पेड़ कटते हैं, जंगल जलते हैं और हम होते हुए देखते हैं। क्या हम इंतजार कर रहे हैं उस दिन का जब सारे संसाधन समाप्त हो जाएं और हम शून्य में खो जाएं? क्या हमें इंतजार है उस दिन का जब धरती की आवाज हमारी आवाज बन जाएगी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। सेव भारत मिशन क्या है और सेव भारत मिशन से क्यों जुड़े? आइए मैं आपको बताता हूं। सेव भारत मिशन जो आपको अर्थ से जुड़ने का डायरेक्ट मौका दे। जी हां, एक बात बताइए, आप इस धरती से मकान बनाते हैं तो वो पत्थर कहां से आते हैं? आप आभूषण पहनते हैं तो वो स्टोन कहां से आता है? आप जो खाते हैं वो अनाज कहां से आता है? आप सब कुछ धरती से लेते हैं, लेकिन आप इस पृथ्वी, इस धरती को देते क्या है? कुछ नहीं। कार्बन फुटप्रिंट इतना बढ़ गया है कि दुनिया भर की सरकारें भी इसे कम नहीं कर पा रही है, लेकिन आप और हम मिलजुल कर इसे कम कर सकते हैं। जी हां, सेव भारत मिशन ये मुहिम लेकर आया है। आप इससे जुड़े
और इस अर्थ को सुधारें, स्वच्छ बनाएं। ये कम्युनिटी कार्य करती है कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने का, और कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने से जो कार्बन क्रेडिट अर्जित होता है वो पूरे कम्युनिटी मेंबर्स के अंदर बांटा जाता है। अब सवाल यह है कि कार्बन क्रेडिट्स आएंगे कहां से? इसमें SCM प्रोडक्ट्स आपकी मदद करेंगे। जी हां, मैं आपको बताता हूं SCM प्रोडक्ट्स क्या हैं। इन्फ्लेक्टा टेक्नोलॉजी, EV व्हीकल्स, सैमवर्स, कम्युनिटी सेंटर एंड प्लांटेशन ड्राइव, ये सारे वो प्रोजेक्ट्स हैं जिसके लिए कम्युनिटी काम करती है, जिससे कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करके कार्बन क्रेडिट अर्जित किया जाता है। ये वो मुख्य कारण और बेनिफिट्स हैं सेव अर्थ मिशन से जुड़ने के, इसलिए आपको सेव अर्थ मिशन से जुड़ना चाहिए। तो आइए हम इस मुहिम से जुड़ते हैं और धरती के ऊपर कार्बन फुटप्रिंट्स का जो बोझ है उसको कम करने का कार्य करते हैं। आइए सब हम इस मुहिम से जुड़ते हैं और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने का कारण बनते हैं। ये सेवा का अद्भुत अवसर है। ये ऐसा अवसर है जिससे कि हर व्यक्ति जुड़ सकता है। हर व्यक्ति, चाहे उसको जानकारी कम हो चाहे ज्यादा हो, चाहे वो उसके पास पैसे नहीं हो, तो यहाँ सेव अर्थ मिशन पैसे लेता ही नहीं। और आज इस पूरे कॉन्सेप्ट को सही से समझने के लिए एक बहुत ही उज्जवल वाणी, मुखरित चेहरा, जो कि अपने स्माइल के साथ में अपने संघर्ष को बताते हैं, और बहुत ही ज्यादा संघर्ष किए हुए ऐसे यशदेव सिंह जी, जिनका 25 ईयर से ज्यादा मोटिवेशनल स्पीकर की तरह अनुभव रहा है। 1700 से ज्यादा कंपनियों के अंदर में उनको ना सिर्फ स्टेबल किया है, बल्कि एज ए मोटिवेशनल स्पीकर उनके एम्प्लॉयज को ट्रेंड करना, उनके स्टाफ को ट्रेंड करना, उनके डायरेक्टर्स को ट्रेंड करना, ये बहुत अच्छी जर्नी उनकी रही है। सर, वेलकमिंग यू टू द प्लेटफॉर्म ऑफ सेव अर्थ मिशन। आज आप आए हैं, आपसे बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच पांडे जी। नमस्कार सभी को, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग इसलिए कहूंगा क्योंकि कम्युनिटी जब जहां पे साथ होती है तो वहां पे कभी रात हो ही नहीं सकती, हमेशा सुबह ही होती है। और सुबह मतलब हम सब साथ हैं, ये आवाज है मेरी। इस सेव अर्थ मिशन, दुनिया के सबसे बड़े मिशन, एक दुनिया के सबसे बड़े कम्युनिटी ड्रिवन मिशन सेव अर्थ मिशन के ऊपर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सभी को प्रणाम करता हूं। मेरे काफी काबिल दोस्त इस समय पे इस जूम मीटिंग के अंदर मेरे साथ जुड़े हैं। आप में से कई लोग मेरे उम्र में बड़े होंगे, आप में से कई सारे लोग अनुभव में मुझसे ज्यादा होंगे, आप में से कई सारे लोग मुझसे तजुर्बे में ज्यादा होंगे। मैं आप सभी लोगों की योग्यताओं को यशदेव सिंह प्रणाम करता हूं। और आज एक ऐसे ज्वलंत विषय के ऊपर मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं, जिसकी वजह से शायद आने वाले समय में, आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं, हमारी जो नस्लें हैं, या हम कहें कि हमारे आने वाले बच्चे जिस चीज से परेशान होने वाले हैं, और कहीं ना कहीं हद तक हम भी परेशान हो रहे हैं, तो मैं ऐसे ही कुछ ज्वलंत विषय के ऊपर आज आपसे चर्चा करने वाला हूं, आज आपसे बात करने वाला हूं। और उस आने वाली समस्या का निराकरण कैसे होगा, उस आने वाली समस्या को हम कैसे मीट आउट कर सकते हैं, उसके ऊपर कुछ चंद बातें आज आपके सामने करने के लिए मैं आया हूं, जो पिछले अगले 1 घंटे हम लोग बात करने वाले हैं। अभी करीब 700 लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं पूरे हिंदुस्तान से। मुझे पता है कि इस हिंदुस्तान के अंदर लाखों लोग हैं जो कि इस ज्वलंत समस्या से प्रताड़ित हैं, इस ज्वलंत समस्या से कहीं ना कहीं गंभीर अवस्था में झुलस रहे हैं। आप तमाम लोगों की समस्याओं को एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है सेव अर्थ मिशन, इस मिशन ने उठाया है। इस ज्वलंत समस्या को मिशन ने सरकार के कानों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है। और आज मैं आपके साथ में वो शेयर करने वाला हूं कि एग्जैक्टली व्हाट इज सेव अर्थ मिशन एंड व्हाट वी आर डूइंग। हम कर क्या रहे हैं, हम कैसे कार्बन क्रेडिट से इस दुनिया को, मतलब ये जो कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है उससे हम कैसे इस दुनिया को बचा सकते हैं, उसके उपाय क्या होने चाहिए। और साथ के साथ, क्योंकि कहते हैं कि बगैर मतलब के कभी दुनिया किसी के आगे नहीं खड़ी होती है, कभी साथ नहीं खड़ी होती। भाई भाई आपस में अगर हाथ पकड़ के बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका पीछे उनका कुछ ना कुछ लालच और स्वार्थ छुपा होता है। तो इतने बड़े मिशन को कामयाब करने के लिए हमें भी कहीं ना कहीं एक ऐसे प्रोजेक्ट की तलाश है, एक ऐसी प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है कि जहां पे मैं ये कह सकूं कि भाई आओ, हम साथ हैं, हम साथ बात करेंगे, हम साथ में मिलकर और एक ऐसे मिशन की शुरुआत करेंगे जो मिशन इस देश दुनिया के अंदर, क्योंकि ये ऐसे ज्वलंत विषय की मैं आपसे बात करने वाला हूं जिससे हिंदुस्तान ही नहीं,
मेरा घर ही नहीं, आपका घर ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया झुलस रही है, पूरी दुनिया प्रताड़ित हो रही है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा आप लोगों के समक्ष। तो दोस्तों, सेव अर्थ मिशन क्या है और कैसे हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और आने वाले समय के अंदर हमारी क्या धारणा है, हम क्या काम करके सरकार का आकर्षण हमारी तरफ खींचना चाहते हैं, पूरी दुनिया को इससे बचाना चाहते हैं, इन तमाम चीजों के ऊपर, इन तमाम मुद्दों के ऊपर मैं अगले 1 घंटा आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं। और साथ के साथ ही आपकी और मेरी आर्थिक व्यवस्था भी इसके साथ में जुड़ जाए और उससे हमें भी कुछ फायदा मिल जाए, कुछ बेनिफिट्स मिल जाए, उनके ऊपर भी मैं आपके साथ में जिक्र करने वाला हूं। तो दोस्तों, 1 घंटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी काम में उलझे हुए हैं, अगर आपके पास कोई ऐसा वातावरण है जहां पे कि आप मेरी आवाज को क्लियरली नहीं सुन पा रहे हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप ऐसी जगह पे शिफ्ट हो जाइए जहां पे आप आराम से तफसील के साथ मुझे अगले 1 घंटे सुन सकें, ताकि देश के ज्वलंत विषय के ऊपर मैं आपसे बात करने वाला हूं दोस्तों, और ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर कोई प्रॉब्लम आने वाली है कल को, तो सांस लेने में सिर्फ मुझे दिक्कत होने वाली है, हो सकता है वो हमारे घर के बच्चों को भी हो, हमारे पास पड़ोस में भी हो। तो तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगले 1 घंटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर मैं डिस्कशन आप लोगों के साथ कर रहा हूं, एंड दैट इज सेव अर्थ मिशन। तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े कम्युनिटी ड्रिवन सेव अर्थ मिशन के अंदर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पृथ्वी खतरे में है जनाब, डेंजर पोजीशन में, वी आर इन डेंजर पोजीशन। पृथ्वी खतरे में कैसे है? सब कुछ तो नॉर्मल चल रहा है, सब कुछ मेरे आसपास बहुत ही इजी चल रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो खतरे का एहसास है, ये जो खतरे की घंटी है, ये अभी आपको समझ में नहीं आ रही है, अभी आपको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ये धीरे 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 कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी के अंदर इतना जहर घोल रही है कि जिसकी वजह से हमारी नस्लें प्रभावित होने वाली हैं दोस्तों। कैसे ये चीजें हमारी जिंदगी के अंदर हमें प्रताड़ित कर रही हैं, मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको कि कुछ ही समय पहले मैंने अखबारों के अंदर जब ये देखा, ये पढ़ा, तो मैंने इसकी कटिंग अपने इस जूम मीटिंग के अंदर दिखाना बहुत ही उपयुक्त समझा। भीषण हीट वेव की चपेट में एशिया। ध्यान से देखिएगा, मैं जो कैप्शन पढ़ रहा हूं। कई देशों में टूटे तापमान के रिकॉर्ड। भारत में भी बदल रहा है मानसून का पैटर्न। बांग्लादेश और थाईलैंड में रिकॉर्ड तापमान। हीट वेव दुनिया भर में चल रही है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा बारिश वाला इलाका चेरापूंजी। बहुत दुनिया में रिकॉर्ड बारिश वाला इलाका भी 50 रुपए बाल्टी पानी बिक रहा है वहां पे। कुल्लू, लाहौल स्पीति में बर्फबारी। पंजाब में चली आंधी, 3 दिन बारिश का अलर्ट वगैरह वगैरह। कहीं आंधी, कहीं तूफान, कहीं बारिश, कहीं अकाल। ये चल क्या रहा है? क्या चल रहा है दोस्तों? ये आने वाले समय के प्रलय की वेला है, ये शुरुआत है। आने वाले समय के अंदर हम किस चीज से गुजरने वाले हैं, शायद इसका अंदाजा भी अभी आप नहीं लगा पा रहे होंगे, लेकिन मैं अगले 1 घंटे में आप लोगों को बताऊंगा कि एग्जैक्टली हमारे तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जो नॉर्मल टेम्परेचर हमारे शहर में आज से 10 साल पहले अगर 30 डिग्री था, तो वो 3 से 4 डिग्री बढ़ के 34 डिग्री पहुंच चुका है। अगर कहीं पे मैक्सिमम टेम्परेचर, अगर हिंदुस्तान का, अगर मैं राजस्थान की बात करूं, तो राजस्थान में ये टेम्परेचर बॉस 42 टू 43 डिग्री टेम्परेचर रहा करता था, लेकिन अब यही 47, 48 और 50 डिग्री यानी कि 50 डिग्री तक ये तापमान टच करने लगा है। सबसे ठंडी जगह अगर मैं बात करूं, शिमला, कुल्लू, मनाली की, जो कि हमारे पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पे भी दिन प्रतिदिन रोज लगातार, अगर हम ठंड के दिनों में जाते हैं तो ठीक है, अगर हमने कभी गर्मी में उन जगह पे अपने कदम रख दिए तो हमें ऐसी गर्मी लगती है, लगता ही नहीं है कि हम किसी हिल स्टेशन के ऊपर आ गए। ये लगातार तापमान में बढ़ोतरी क्यों हो रही है? अभी थोड़े ही समय पहले आप लोगों ने सुना था कि सुनामी जैसी भीषण तबाही आई। कैसे आई? वो सुनामी कहां से उपजी? सुनामी आने का मेन कारण क्या था? किसकी वजह से जल प्रलय हुआ? किस वजह से समुद्र के अंदर यह भीषण तबाही मची और इसका अंजाम जो था वो कई शहरों में देखने को मिला। ज्वार भाटा से ज्वालामुखी तक, यानी समुद्र से लेकर पहाड़ तक,
हर जगह तबाही ही तबाही देखने को मिल रही है। यानी कि समुद्र में भी हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है, पहाड़ों के ऊपर भी सुरक्षित नहीं है, और ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं जो ज्वालामुखी फूट रहा है वो कहीं ना कहीं हमें ताप दे रहा है, हमारी पूरी जलवायु को, हमारे वातावरण को वो गर्म कर रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण अगर मैं कुछ मानता हूं तो वो है ग्लेशियर का लगातार पिघल। शायद हमें अंदाजा भी नहीं है कि बड़े बड़े मैट्रिक टन जितने बड़े बड़े पहाड़, जितने बड़े बड़े ये जो ग्लेशियर्स हैं, ये धीरे 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 पिघल के इनका आकार छोटा होता जा रहा है, और छोटा आकार हो जाने की वजह से समुद्र के अंदर पानी का बढ़ोतरी हो रही है। ये पिघलने की वजह से जो ठंड का जो जो माहौल हुआ करता था, जहां से सर्द हवाएं निकलती थी और हमारे शहर तक पहुंचती थी, एग्जैक्टली हमारे तापमान के बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है, और वो कारण है पिघलते ग्लेशियर। और सिर्फ यही नहीं, इसकी वजह से जो युद्ध हो रहे हैं आजकल, अह की लड़ाई चल रही है, मैं की लड़ाई चल रही है, यानी कि मैं और मेरा देश एक दूसरे के ऊपर बम गिरा रहे हैं, सिर्फ एक छोटे से अहंकार के चलते कि मैं किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करूंगा, या मुझे इसके ऊपर अधिकार करना है, मुझे इसके ऊपर अपना हक जताना है। देश आपस में लड़ रहे हैं, चाहे तो हमास हो, इजराइल हो, ईरान हो, इराक हो, या फिर यूक्रेन हो या रशिया हो। ये जो पूरा हालात बन रहे हैं इस पूरी दुनिया के अंदर, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि एक बम अगर जब जाके जमीन के ऊपर गिरता है ना, तो वो लाखों मैट्रिक टन अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। और ये जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ये कहां जा रहा है? ये कहीं ना कहीं हमारे तापमंडल में जा रहा है, और जिसकी वजह से ओजोन परत में छेद हो रहे हैं। और ओजोन परत में छेद होने का मतलब सीधा यह है कि जो सूर्य की किरणें ओजोन परत से रुकती हुई हम तक आती हैं, जब उसमें छेद हो जाएगा तो सोच के देखिए कि वो ताप जो हमारे पास सूर्य का रुक कर पहुंचता था, वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट आएगा, और डायरेक्ट आने की वजह से आप और हम इस झुलसती हुई गर्मी के अंदर प्रताड़ित रहेंगे हमेशा। तो ये सारी चीजें क्या है? ये कहीं ना कहीं हमारे विनाश का कारण बन रही है। हम एक एसी रूम के अंदर बैठ के बहुत अपने आप को सहज महसूस करते हैं, लेकिन उसी एसी के जो डब्बे से बाहर गर्म हवा निकल रही है, उसके कंप्रेसर से जो गर्म हवा निकल रही है, वो भी तो हमारी ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है। जो गर्म हवा छोड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं जाके हमारे वातावरण को दूषित, प्रदूषित और गर्म कर रही है। अब सवाल यह है कि इसका जिम्मेदार कौन? हमें लगता है शायद हम तो नहीं। मेरे अकेले के एसी चला लेने से क्या दुनिया के अंदर गर्मी रुक जाएगी? एसी बंद कर देने से दुनिया रुक जाएगी? नहीं। अगर ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो कहीं बाढ़ भी आ रही है, लेकिन पेड़ों के कटने की वजह से हमारे कई जगह पे सूखा भी पड़ रहा है। पहाड़ पे पेड़ों की वजह से जो पानी रुकता था, अब वो पानी नहीं रुक रहा है, हरियाली कटती जा रही है, बारिश का अकाल पड़ता जा रहा है, और धीरे 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 कहीं ना कहीं पानी की कमी, क्योंकि हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर आबादी बढ़ रही है, लेकिन हमारे पानी के जो स्रोत हैं वो तो लिमिटेड है। हमने कभी उन स्रोतों को बढ़ाने की जरूरत नहीं समझी, लेकिन आबादी तो बढ़ती जा रही है, और कहीं ना कहीं ये बढ़ती आबादी हमारे खाने खाने का संकट, पानी का संकट, जलवायु का संकट, ये सारे संकट कहीं ना कहीं हमारे सामने बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हो रही है। और इसमें सबसे बड़ा विनाश का कारण अगर कुछ है तो वो है वनों की कटाई, ये कटते हुए पेड़। मेरे कई काबिल दोस्त ऐसे हैं जो कि प्रॉपर्टी का धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं। मैं कहता हूं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्यों पहाड़ को काट के हमें कोई प्लॉट निकालना? अगर समतल पे भी हम कहीं ना कहीं अगर प्लॉटिंग कर रहे हैं तो वहां पे जितने भी पेड़ होते हैं उन पेड़ों को काट कर और हम प्लॉट निकाल देते हैं। मैं कहता हूं अगर आपने एक पेड़ काटा है तो कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप 100 पेड़ लगाओ। ये वनों की कटाई आने वाले समय के अंदर तबाही मचाने वाली है। शायद इस चीज का एहसास आपको और हमको नहीं है, जिसकी वजह से लगातार लगातार और लगातार, मैं तो कह रहा हूं भारत सरकार ने एक मुहिम चलाई है, एक वृक्ष मां के नाम। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार जरूर उसका हिस्सा बनिए। वो जो बच्चा आपने जिसको पैदा किया है वो आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा कि नहीं बनेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है अगर आपने एक पेड़ को बच्चे की तरह पाला और बड़ा किया तो वो बुढ़ापे में आपके साथ, जब बुढ़ापे के अंदर सांस लेने की कठिनाइयां होती हैं, जब बुढ़ापे में शरीर की नसें, सांस की नसें कमजोर पड़ जाती हैं, उस समय भरपूर ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और मैं तो आज बताऊं आपको, लोग बाग ऑक्सीजन लेने शहर के अंदर उनको पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है।
दिल्ली और एनसीआर का तो हालत ये हो गई है कि वहां पे ऑड और इवन गाड़ियां चलानी पड़ रही हैं। वहां पे जितने भी निर्माण कार्य हैं उनको बंद किया जा चुका है। यानी कहीं कहीं ना कहीं हम लोग ऐसी जगह आके खड़े हो गए कि जब हमारे को ऐसे डिसीजन लेने पड़ रहे हैं। और उसका कारण कौन, उसके जवाबदार और जिम्मेदार कौन? आप और हम ही हैं। तो ये वनों की कटाई को हमें रोकना पड़ेगा। और प्रदूषण तो बाबा रे बाबा अपने चरम स्तर पर पहुंच चुका है। चरम स्तर का मतलब फैक्ट्रियों से निकलने वाला यह धुआं, यह आग, ये तमाम हमारे वातावरण को प्रदूषित कर रही है। तो क्या करें? फैक्ट्रियां बंद कर दें? नहीं हो सकता जनाब, क्योंकि हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के किसी की भी आर्थिक व्यवस्था को आप नहीं रोक सकते। फैक्ट्रियां तो चलेंगी, प्रदूषण भी होगा, लेकिन उन प्रदूषण को रोकने का, उन प्रदूषण को कम करने का जो उपाय है वो हमें करना पड़ेगा। और वो उपाय क्या है उसके बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि कहीं ना कहीं जंगलों का विनाश, ये जंगलों में आग लग रही है दोस्तों, ये तमाम वो कारण मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं जो आगे आने वाले हमारे जीवन को तबाह करने वाली है। आज हम कमाने की दौड़ की तरफ, अंधी दौड़ की तरफ दौड़े चले जा रहे हैं, पैसा 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 कर रहे हैं, और उसी पैसे को हम उपयोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इसका अंदाजा भी हमें नहीं है, क्योंकि जब जान है तो जहान है। और ये जो जंगलों का विनाश हम कर रहे हैं, आग लगते जंगल, सिर्फ ये है कि थोड़े से हमारे स्वार्थ के लालच में हम ऐसी ऐसी जगह पे कहीं ना कहीं आगजनी कर देते हैं जिसका प्रदूषण फैलता है और उसके साथ में पेड़ों का भी खात्मा हो जाता है। तो ये जंगलों को हमें बचाना होगा। और सबसे बड़ी चीज जो भारत सरकार भी कहती है और मैं भी सेव अर्थ मिशन से आप लोगों के साथ कहता हूं कि हमें भी प्लास्टिक का उपयोग कम करना या बंद करना होगा, क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जो कि दोस्तों न सड़ती है न गलती है। ये जो उत्सर्जन है, ये जो प्लास्टिक है, ये कहीं ना कहीं ऐसे अपशिष्ट में बदल रहा है जिसकी वजह से इतना ज्यादा प्लास्टिक का टनों, मैट्रिक टनों कचरा इकट्ठा हो गया जो कि वापस डिसॉल्व ही नहीं हो रहा है पूरी प्रकृति के अंदर, और वो कहीं ना कहीं हमारे को नुकसान पहुंचा रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस सेव अर्थ मिशन के इसी मंच के माध्यम से जितना हो सके प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग बंद कीजिए। अगर आप सब्जी खरीदने भी जाते हैं तो आप अपने साथ कपड़े का थैला लेकर जाइए या कागज की थैलियां जो बनती हैं उनका उपयोग कीजिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, यही जो प्लास्टिक है यही कहीं ना कहीं जाके नदियों में प्रदूषण में बदल रहा है। हम लोग धार्मिक आस्था वाले लोग हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फूल मालाएं जो हमारे घर में होती हैं, जो हम अपने भगवान के श्री चरणों में चढ़ाते हैं या कहीं ना कहीं अपने परवरदिगार के चरणों में चढ़ाते हैं, वही उसको वहां से हटाने के बाद हम किसी ना किसी नदी, किसी ना किसी नाले के अंदर प्रवाहित कर देते हैं, और वही जाके आगे हमारे उस जल को, जो हमारे पीने लायक जल है, उसको प्रदूषित कर देता है। ये बातें बड़ी छोटी हैं लेकिन सोचो तो बहुत बड़ी हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो गंदे नाले मिल रहे हैं नदियों के अंदर, वो भी तो कहीं ना कहीं हमारे पीने के पानी को प्रदूषित कर रहे हैं। जल है तो कल है, आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन आज उस जल को अगर नहीं बचाया तो कल क्या बचेगा? जब पीने के लिए पानी नहीं होगा, नहाने के लिए पानी नहीं होगा, त्राही त्राही मच रही होगी, क्या उस दिन का हमें इंतजार करना है? बेशक नहीं। तो फिर करना क्या पड़ेगा? अब इस परिणाम को कि धरती का बढ़ता हुआ जो तापमान जो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, इस समय ये जो रेडिश रेडिश और येलो जोन आपको नजर आ रहा है ना दोस्तों, ये वो जोन है जो कि अब गर्म हो चुका है। वो चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे यूके हो, चाहे अफ्रीका हो, यूरोप के तमाम देश सब गर्मी के कारण झुलस रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसे जगह, जहां पे यूके लंदन, जहां पे कभी गर्मी पड़ती ही नहीं थी, आज वहां का टेम्परेचर 35 से 40 डिग्री तक पहुंच चुका है। यानी ये जितनी बातें मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूं, ये बातें सिर्फ आपके और मेरे घर तक सीमित नहीं रह गई हैं, ये कहीं ना कहीं अब हमारे देश और दुनिया के हालातों को बिगाड़ रही है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जिम्मेदारी किसकी है? तो क्यों ना आज एक काम करें, हम आई को वी में कन्वर्ट करें। मैं अकेला इस दुनिया को नहीं बचा सकता, मैं अकेला इस जलवायु को नहीं रोक सकता, विनाश को नहीं रोक सकता, मैं अकेला, मेरे अकेले के प्रयास से क्या होगा? मेरे अकेले के प्रयास से कुछ भी नहीं हो सकता। तो चलो आज एक काम करते हैं, सेव अर्थ मिशन के बैनर तले में आपको आई से वी में कन्वर्ट करता हूं, यानी कि एक कम्युनिटी ड्रिवन सिस्टम
जिससे कि आप और हम चल के एक बहुत बड़ी मुहिम को एक जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे, और वो जिम्मेदारी है I2V। तो चलिए, क्या करना पड़ेगा इस पूरी दुनिया को बदलने के लिए, इस जलवायु को बदलने के लिए ज्वाइन करना पड़ेगा हमें सेव अर्थ मिशन के साथ। तो दोस्तों, मैं स्वागत कर रहा हूं यहां पर जितने भी तमाम मेरे काबिल दोस्त, इस समय 773 लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को मैं सेव अर्थ मिशन को ज्वाइन करने के लिए स्वागत करता हूं। और आइए, उस डाउ सिस्टम के अंदर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, यानी जनता के लिए जनता के द्वारा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये कम्युनिटी ड्रिवन सिस्टम है। सेव अर्थ मिशन का कोई मालिक नहीं है, सेव अर्थ मिशन का कोई ऑनर नहीं है इस सेव अर्थ मिशन के लिए, क्योंकि जिम्मेदारी हम सबकी है ना, किसी अकेले की तो नहीं है। तो जब जिम्मेदारी सबकी है तो फिर सिस्टम भी सबका होना चाहिए। जब जिम्मेदारी सबकी है तो फिर वो जो कम्युनिटी ड्रिवन है, तो कम्युनिटी से ही ड्राइव होनी चाहिए ना भाई। तो डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि भारतीय संविधान कहता है कि किसी भी मंत्री को चुनकर उस संसद तक भेजना, तो वो आपकी आवाज को वहां पे संसद में उठाएगा, यानी कि जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि जनता की आवाज को वहां तक पहुंचाता है। इसी तरह जनता के द्वारा चुना गया ये डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन डाउ सिस्टम के अंदर सेव अर्थ मिशन के बैनर तले एक बहुत बड़े, दुनिया के सबसे बड़े, बेहतरीन और शानदार इकोसिस्टम के अंदर मैं आपका स्वागत करता हूं। और इस दुनिया को बचाने के लिए जो हमारे प्रयास होने चाहिए, अब मैं उनके ऊपर एक 10 मिनट आपके साथ डिस्कशन करता हूं, क्योंकि यही लोग, आप और हम, अब इस दुनिया को बचाने की मुहिम के ऊपर निकल रहे हैं। तो आइए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम प्लांटेशन करेंगे, जरूर करेंगे। कम से कम अपनी जिंदगी के अंदर हम 10 पेड़ तो जरूर लगाएंगे, और उन 10 पेड़ों को अपने बच्चों की तरह पाल पोस के बड़ा करेंगे, क्योंकि हमारी हर सांस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। मेरी बात मानते होंगे आप। जिस दिन से हम पैदा हुए और आज जो भी हमारी उम्र है, हमने इस पर्यावरण को क्या दिया, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड। और उसके बदले में जो ऑक्सीजन हमें पेड़ देते हैं, क्या हमने उनको उगाया? नहीं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है जनाब कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड का हमने उत्सर्जन किया है, उससे ज्यादा कहीं ना कहीं हम इस जलवायु को बचाने के लिए प्लांटेशन करें। नेक्स्ट, सेव वाटर। कोशिश कीजिए, आपके आसपास में कहीं भी आपको चलता हुआ नल, जो व्यर्थ बहता हुआ पानी दिखे, उसको तुरंत रोकिए। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे अकेले के एक नल बंद नहीं करना, क्योंकि जो अगर वो समय पे बंद कर दिया जाए तो न जाने कितने लोगों की प्यास हम बुझा सकते हैं। एक बार अगर मौका मिले तो रेगिस्तान के उस इलाके में जरूर जाके एक बार देखिएगा उन लोगों को। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जब हम लाइट जलाते हैं तो उस लाइट से भी, उस बल्ब से भी तो उत्सर्जन होता है गर्मी का। तो अगर हमारे को कहीं भी नजर आए कि जहां पे लाइट जल रही है लेकिन हम अगर उसे बंद नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने देश के साथ, हम अपने आने वाली पीढ़ियों के साथ गद्दारी कर रहे हैं। स्टॉप पॉल्यूशन। कोशिश करो कि अगर ज्यादा से ज्यादा हो सके, जहां तक हमें अगर कहीं आग ना लगानी पड़े, कोई कचरा जलाना ना पड़े, जहां भी उसको हम डिस्पर्स कर सकते हैं उसको हमें करना होगा। और जितना हो सके हम पॉल्यूशन को रोकें, क्योंकि एज ए कम्युनिटी आपकी और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इस दुनिया को बचाना है। कोशिश करें कि अगर आप गाड़ी की जगह साइकिल यूज करें। मुझे पता है कि आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी के अंदर साइकिल चलाना एक बड़ा बिलो स्टैंडर्ड समझा जाता है, लेकिन आप सोच के देखिए, हमारे बड़े बुजुर्गों ने सालों साल तक साइकिलें चलाई हैं। और सालों साल तक साइकिलें चलाने का मतलब, हमने वो काम किया है जो कि पर्यावरण को बचाता था। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपके आसपास में ही, अगर आपका ऑफिस है, अगर आपका कार्य क्षेत्र जो है आपके आसपास ही है, तो आप निश्चित तौर पे सुबह आपके, क्योंकि कहते हैं कि साइकिल चलाने से बॉडी भी फिट रहती है, तो हमारी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, हमारी बॉडी भी फिट रहेगी, और साथ में प्रदूषण को भी हम बचा पाएंगे। और यूज प्रॉपर डस्टबिन। कोशिश कीजिए कि पर्यावरण को हम जितना बचा सकें इस कचरे से, हम अपने पर्यावरण को बचाएं। मैनेज योर लाइफ स्टाइल अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट। कोशिश कीजिए कि आप अगर घर में 4 लोग हैं, 4 कमरे हैं, 4 एसी हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आप सब लोग एक ही कमरे के अंदर बैठ के एक एसी चलाकर अगर अपनी जिंदगी को यापन कर सकते हैं। अपनी लाइफ स्टाइल को ऐसा बनाइए कि आप कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा डीजल गाड़ी, अगर आपकी बहुत पुरानी हो चुकी है कोई पेट्रोल या डीजल की गाड़ी,
तो आप उसको तुरंत बदल लीजिए। आजकल ईवी का जमाना चल रहा है, हाइड्रो का जमाना आ चुका है। आप अपनी लाइफ स्टाइल को ऐसा मैनेज कीजिए जिससे कि हम सेव अर्थ मिशन के अंदर अपनी भागीदारिता को निश्चित कर सकें। अपने आसपास के लोगों को जागरूक कीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, अब हमें आई से वी में कन्वर्ट होना पड़ेगा। और ये वी कब होगा? ये वी तभी होगा जब हम अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करेंगे, उनको भी हम ये बताएंगे कि सेव अर्थ मिशन क्या है। आइए आप हमारे साथ जुड़िए, आइए अपन मिल के प्लांटेशन करते हैं। दोस्तों मैं तो ये भी कहा कि अगर आप किसी अपने प्रिय मित्र की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं तो उसको एक महंगा गिफ्ट देने की जगह आज के दिन के तौर पे आप एक बार जरूर इसको रोपें और इसकी पालन पोषण करें। यकीन कीजिए यह धरती हमारी जिम्मेदारी है और किसी की नहीं है। जिस धरा पे हम सांस ले रहे हैं, जिसको हम माता कहते हैं, धरती माता कहते हैं, आज उस धरती माता के ऊपर संकट आया है और उस संकट को बचाने के लिए आपको और हमें प्रयास करना पड़ेगा। आपको और हमें कहीं ना कहीं आगे आना पड़ेगा, तभी हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य हम सुरक्षित कर पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड, अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं। मैंने अभी तक आपसे बात करी कि क्लाइमेट किस दिशा में जा रहा है, और दूसरी बात मैंने आपसे करी कि इस क्लाइमेट को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको CCP फॉर्मूला से अवगत करा रहा हूं। सी बोले तो क्लाइमेट, वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्या। सी बोले तो कम्युनिटी, हम सब मिलकर इससे निजात पा सकते हैं। और पी बोले तो प्रॉफिट, यानी कि कहीं ना कहीं इंसान का जब स्वार्थ, इंसान का जब लालच जुड़ जाता है, तब जाके वो बहुत बड़ा काम करने के लिए तैयार हो जाता है। मैं अगर अभी आपको कहता हूं, आइए आप सभी लोग, तमाम लोग, ये जितने लोग यहाँ पे 780 लोग मुझे सुन रहे हैं, आइए कल मेरे घर के सामने जो एक गार्डन है, आप और हम मिलकर वहां सफाई करेंगे और वहां पे जलवायु प्रदूषण न हो उसके लिए हम पौधारोपण करेंगे। आइए आइए, मैं अगर आपको इन्विटेशन दूंगा, यकीन जानना दोस्त, ये 780 में से 7 लोग भी कल सुबह 7 बजे मेरे घर के सामने के गार्डन में नहीं मिलेंगे मुझे। और अगर मैं कहता हूं आइए आप और हम मिलके वहां पे सुबह सफाई भी करेंगे गार्डन में और उसके बाद पौधारोपण भी करेंगे, और जितने लोग वहां पे आएंगे उन तमाम लोगों को 1,000 रुपया दिया जाएगा। मेरे ख्याल से 780 लोग तो आएंगे और साथ में अपने साथ 10-10 लोगों को और लेके आएंगे। तो हिंदुस्तानियों की एक मानसिकता है। वो मानसिकता क्या है कि जब भी हम किसी भी काम को करते हैं तो उसके पीछे सबसे पहले हम अपना स्वार्थ ढूंढते हैं। कोई बात नहीं, यह सेव अर्थ मिशन भी आपका अपने लिए, जनता के द्वारा जनता के लिए जब बन ही चुका है, कम्युनिटी ड्रिवन बन चुका है, ये पूरा प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम को बचाने के लिए एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म जब तैयार हो चुका है, तो मैं CCP यानी कि क्लाइमेट के बारे में मैं बात कर चुका हूं। कम्युनिटी हम बना ही लेंगे क्योंकि इसमें तो हम एक्सपर्ट हैं। और बात करता हूं अब मैं प्रॉफिट की, कि कैसे हम इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन आपके दिमाग में एक बात जरूर आई होगी, प्रॉफिट बनाना मतलब आपसे हम कुछ ना कुछ लेंगे तभी तो आपको देंगे। जी नहीं, निकाल दीजिए अब इस बात को दिमाग से। न हमें आपसे कुछ चाहिए, बस हां हम आपको देंगे। कैसे देंगे उसके बारे में मैं अभी आपसे बात करता हूं, आपको भी समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्ट व्हाट वी आर डूइंग। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए 300 अरब डॉलर मंजूर। एलन मस्क कार्बन क्रेडिट के लिए $100 मिलियन देने के लिए तैयार। व्हाट इज दिस? ये 300 अरब, ये 100 मिलियन कहां जाएंगे? कौन लेगा इसको? ये जो घोषणा इन्होंने करी है देने की, तो ये किसको देने के लिए करी है? ये उन लोगों की जेब में जाएगा जो लोग इस क्लाइमेट को बचाने के लिए कार्बन क्रेडिट के ऊपर काम करेंगे, और जो जितना ज्यादा कार्बन क्रेडिट जनरेट करेगा उसके हिस्से में उतना बड़ा पैसा आएगा। तो दोस्तों मैं ये बात कहूं आपको, अब हमें सिर्फ उन चीजों के ऊपर काम करना है जिससे कार्बन क्रेडिट जनरेट होता है, और कार्बन क्रेडिट जनरेट होने के बाद में ये 300 अरब भी हमारी झोली में आएगा, ये 100 मिलियन भी, और ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो कि इस पूरी देश दुनिया को बचाने के लिए आगे आए हैं, जिनके पास पैसा है लेकिन कम्युनिटी नहीं है।
जो पैसा देने के लिए तैयार है। भारत सरकार आज की तारीख में इतने बड़े डिपार्टमेंट को, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, मंत्रालय, पूरा का पूरा मंत्रालय और उसका अरबों खरबों का बजट, लेकिन वो धरातल के ऊपर आ ही नहीं पा रहा है। तो जब ये धरातल के ऊपर नहीं आ पा रहा है तो ये पैसा कहां जा रहा है? ये कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे जा रहा है जहां पे कार्बन क्रेडिट नहीं जनरेट हो रहा है, फिर भी लोगों के अंदर बट रहा है, लोग मलाई खा रहे हैं, लोग मजे ले रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार भी इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट हो चुकी है, क्योंकि अब उनका एक ही बात है, उनके दिमाग में एक ही चीज चल रही है कि हमें इस धरती को बचाना। और सबसे ज्यादा पूरी दुनिया के अंदर अगर किसी के ऊपर इस चीज को लेकर प्रेशर है तो वो है हिंदुस्तान, क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या है यहां, सबसे ज्यादा बिजनेस यहां पे, फैक्ट्रीज यहां पे, सबसे ज्यादा जंगल अगर कहीं पाए जाते हैं तो वो हिंदुस्तान में, रेगिस्तान अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में, तो सबसे ज्यादा प्रदूषण जहां निकल रहा है वो है हिंदुस्तान। तो पूरी दुनिया का जो प्रेशर है इस समय पे हिंदुस्तान के ऊपर सबसे ज्यादा है कि इस पर्यावरण को बचाने के लिए हम बहुत बड़ा पैसा हिंदुस्तान को क्या पूरी दुनिया को देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो अब वक्त आ चुका है कि इसी पैसे को आप और हम कार्बन क्रेडिट में कंट्रोल करके और इस पैसे को हम सेव अर्थ मिशन के अंदर लेकर आए। यस, ये पूरी दुनिया मार्केट प्लेस है, कार्बन क्रेडिट से लोग बाग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। 2023 में खाली एलन मस्क ने 14,000 करोड़ रुपया कार्बन क्रेडिट अर्न किया है बॉस। पूछो कैसे? ये जितनी भी टेस्ला की गाड़ियां मार्केट में चल रही है ना, ये टेस्ला की गाड़ियां ईवी होने की वजह से मार्केट में आई। और ईवी की गाड़ी जब मार्केट में चलती है तो एक सिस्टम उसको जनरेट करता है कि कितनी गाड़ी कितनी रन कर रही है और जिसकी वजह से कितना कार्बन क्रेडिट जनरेट हुआ है, और उसकी वजह से उसको इतना पैसा कार्बन क्रेडिट के नाम पे मिला। तो सोच के देखिए कि अगर एलन मस्क 14,000 करोड़ रुपया बना सकता है तो क्या आप और हम नहीं बना सकते? मैं फिर कह रहा हूं, क्लाइमेट को बचाने के लिए कम्युनिटी चाहिए और कम्युनिटी बगैर प्रॉफिट के काम नहीं करती है। इसलिए सेव अर्थ मिशन ने इंट्रोड्यूस किया है कार्बन क्रेडिट का मार्केट प्लेस। और ये क्या काम करेगा? ये काम करेगा मूव टू अर्न, सेव अर्थ मिशन का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म और ऐसा इको सिस्टम, इको फ्रेंडली ऐप जो कि आपको अब पैसा बना के देगा। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि स्मार्ट वॉच होती है, हम जितने भी स्टेप्स चलते हैं उतने स्टेप उसमें काउंट होते हैं, और एक पैरामीटर के बाद में हमारा वॉच हमको बताता है कांग्रेचुलेशंस, यू आर कंप्लीटेड योर 15,000 स्टेप्स। लेकिन वो स्मार्ट वॉच हमें प्रॉफिट नहीं दिला पाती है। लेकिन अब जो भी हम ऐसी एक्टिविटीज करेंगे जो कि कार्बन क्रेडिट को जनरेट करेगी, वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट हमारे ऐप से कनेक्टेड रहेगी, और उस ऐप से कनेक्टेड रहने के कारण हमारे को कार्बन क्रेडिट जनरेट होगा, और वो कार्बन क्रेडिट डायरेक्ट कहीं जाएगा नहीं, वो आपके अकाउंट में आने वाला है। तो कहने का मतलब साफ है दोस्तों कि कहीं ना कहीं अब इस कार्बन क्रेडिट से हम लोग पैसा कमाने वाले हैं। तो ये कार्बन क्रेडिट जनरेट होगा कहां से? पावर ऑफ कम्युनिटी से। जितने ज्यादा लोग सेव अर्थ मिशन के साथ जुड़ेंगे, इस इकोसिस्टम के साथ जुड़ेंगे, उतने ज्यादा हमारी पावर बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा हमारी पावर बढ़ेगी उतना ज्यादा कार्बन क्रेडिट जनरेट होके आपके पास आएगा। आपके पास मतलब यू आर द ऑनर ऑफ दिस सेव अर्थ मिशन। अगेन आई रिपीट, नो वन इज द ऑनर ऑफ दिस सेव अर्थ मिशन। कोई पर्टिकुलर बंदा नहीं है, आप और हम ही हैं जो इस सेव अर्थ मिशन के, क्योंकि ये एक मिशन है और मिशन का कोई ऑनर नहीं होता है, मिशन कम्युनिटी से चलता है। तो कम्युनिटी से चलने के लिए सॉल्यूशन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, ओनली कम्युनिटी इज द सॉल्यूशन, ओनली कम्युनिटी इज द सॉल्यूशन, ओनली एंड ओनली कम्युनिटी इज द सॉल्यूशन। सो माय डियर फ्रेंड, कम्युनिटी कौन? आप और हम। कम्युनिटी कौन? अगर मैंने 10 लोगों को सेव अर्थ मिशन के बारे में बताया और वो 10 लोग आके मेरे साथ रजिस्टर होते हैं हमारे डाउ सिस्टम के ऊपर, तो वो हमारी कम्युनिटी। ऐसे 10 लोग आगे और लोगों को बताएंगे, वो लोग भी अगर हमारे साथ में एसोसिएट होते हैं, तो ये जो कम्युनिटी बनेगी, इस कम्युनिटी का पूरा बेनिफिट जो है वो कहीं ना कहीं डाउ सिस्टम के थ्रू हमारे पास आएगा। ये डाउ सिस्टम क्या है उसके ऊपर तो मैं बात कर ही चुका हूं, लेकिन अब मैं इस सेव अर्थ मिशन की 100 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी में आपका स्वागत करता हूं। ये 100 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी जो क्लीन क्लाइमेट इंडस्ट्री कंपोनेंट्स पे टिकी हुई है,
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आपको पता है कि कितना ज्यादा कार्बन क्रेडिट जनरेट होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल से। तो हम कम्युनिटी के थ्रू क्या ड्रिवन करने वाले हैं, वो एक एक चीज में आपके साथ में, क्लाइमेट एडवोकेसी, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, लो एनर्जी कंजप्शन प्रोडक्ट्स, आपके अपने, आपकी कम्युनिटी के द्वारा ड्रिवन, आप ही लाएंगे, आप ही चलाएंगे, आप ही कार्बन क्रेडिट जनरेट करेंगे और उसका बेनिफिट सेव अर्थ मिशन के प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके पास तक पहुंचेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये डाउ सिस्टम क्या है जिसके द्वारा कम्युनिटी को जोड़ने पे होने वाले लाभ आपको मिल सके। अगेन आई रिपीट, अब देखो डाउ सिस्टम का एक और नया रूप आपको दिखा रहा हूं। आप जितनी भी कम्युनिटी बनाएंगे, मान लीजिए कि अभी हमारे एक प्रिय मित्र हैं धर्मवीर जी, जिनका एक मैसेज मेरे पास आया था और बहुत ही एक्साइटेड तौर पे उन्होंने वो मैसेज डाला था कि उन्होंने 4000 लोगों की कम्युनिटी अभी तक प्री रजिस्ट्रेशन मोड में खड़ी कर ली है। कितने? 4000 लोगों की कम्युनिटी उन्होंने प्री रजिस्ट्रेशन मोड में, यानी कि अभी तो रजिस्ट्रेशन ऑथेंटिक रूप से चालू भी नहीं हुए, लेकिन उन्होंने 4000 लोगों की कम्युनिटी बना डाली। अब उसका फायदा क्या मिलने वाला है इस डाउ सिस्टम के थ्रू? सारी चीजें, क्योंकि मालिक कौन है? आप और हम। तो यहां पे जितनी भी चीजें आने वाली हैं, सेव अर्थ मिशन के जितने भी प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, सेव अर्थ मिशन को लेकर जो भी कार्बन क्रेडिट जनरेट होने वाला है, आपकी टीम जितना कार्बन क्रेडिट जनरेट करेगी उसका लाभ आपको भी मिलने वाला है भाई। आपकी टीम में कोई वॉक कर रहा होगा, कार्बन क्रेडिट जनरेट हो रहा होगा। आपकी टीम के अंदर कोई पेड़ लगा रहा होगा, कार्बन क्रेडिट जनरेट हो रहा होगा। आपकी टीम के अंदर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहा होगा तो कार्बन क्रेडिट जनरेट हो रहा होगा। आपकी टीम के अंदर कोई कुछ कर रहा होगा, कार्बन क्रेडिट जनरेट हो रहा होगा, लेकिन उसका फायदा आपको मिलने वाला है भाई, मजा आने वाला है। दिस इज द पावर ऑफ सेव अर्थ मिशन। क्लाइमेट को बचाने के लिए कम्युनिटी चाहिए और कम्युनिटी बगैर इंटरेस्ट के टिकती नहीं है, तो दिस इज योर इंटरेस्ट। और पिछले 4 सालों से सेव अर्थ मिशन हिंदुस्तान के कोने कोने में जा चुका है। इस समय भी 800 लोग जो टच हो चुके हैं हमारे इस स्क्रीन बोर्ड के ऊपर। ये 800 लोगों में से हिंदुस्तान के जितने भी स्टेट हैं, उन तमाम स्टेट के अंदर सेव अर्थ मिशन इस समय काम कर रहा है। सेव अर्थ मिशन हिंदुस्तान के कोने कोने में जा चुका है, जिसको हमने पिछले साल ही अहमदाबाद के अंदर एक बहुत ही ग्रैंड टेक ऑफ किया था सेव अर्थ मिशन का। और उस मिशन के अंदर हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर से भी कई सारे जाने माने लोग आए थे और वहां से शुरुआत हो गई। और वहां से शुरुआत होने के बाद काफी बड़े स्तर के ऊपर हमने जब शुरुआत कर दी, और यही अब धीरे 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 और भी कई सारे प्रोग्राम्स हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं। 6 जुलाई 2023 अहमदाबाद के बाद, एंड नाउ वी आर इंट्रोड्यूसिंग ऑन 15th ऑफ दिसंबर, यानी कि आज हम बात कर रहे हैं दोस्त, आज से सिर्फ चंद दिन बाद ऑफिशियल लॉन्चिंग 15 दिसंबर। अभी तक आपके पास में रेफरल लिंक से लोग ज्वाइन करते हैं, आपको रेफरल लिंक भेजना होता है, तब जाके सामने वाला कम्युनिटी के अंदर कोई जुड़ पाता है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि ये जो इकोसिस्टम ऐप हमारा है वो 15 जनवरी के बाद लाइव हो जाएगा, और लाइव होने के बाद देश दुनिया के कोने से कोई भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकेगा बगैर रेफरल भी। लेकिन सोच के देखिए कि जब बगैर रेफरल इनविटेशन चालू हो जाएंगे, रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे, तो ऐसा बंदा जिसके पास आप जाके उसको ज्वाइन करवा सकते थे, अपनी कम्युनिटी में ले सकते थे, अब वो आपके हाथ से निकल के किसी और की कम्युनिटी के साथ पहुंच जाएगा। इसलिए मेरे भाई, अभी भी आपके पास वक्त है कि आप अपनी कम्युनिटी को जल्दी से जल्दी स्ट्रांग कीजिए। 15 दिसंबर 2024, यानी कि चंद दिनों बाद ही, जैसे घर के अंदर शादी होती है और शादी की तैयारियां की जाती है ना, तो वो तैयारियां क्या होती हैं? दिन रात सोते जागते उठते बैठते खाते पीते, बस हर वक्त हम शादी की तैयारियों में लगे रहते हैं। इसी तरह से आपको भी अपनी शादी की तैयारी, यानी कि 15 दिसंबर की तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि 15 दिसंबर के बाद में इकोसिस्टम का जो ऐप है वो पूरी तरह से लाइव होने वाला है। और उसके बाद जो बंदा जहां है वो वहीं से अपना बगैर रेफरल लिंक भी रजिस्टर कर पाएगा। तो दोस्तों, ये वक्त है आपके पास में, ये चंद दिन बचे हैं। आप जिनको भी जानते हैं, जिनको भी मानते हैं, जिनको भी अपने साथ कम्युनिटी में लाना चाहते हैं, उन तमाम लोगों को आप जल्दी से जल्दी कम्युनिटी में लाइए, क्योंकि ये जो फ्री गिफ्ट आपको मिलने वाले हैं एसेट के तौर पे, चाहे वो $50 हो, चाहे वो $100 हो, 15 दिसंबर को धमाका होने वाला है, धमाका। जिस तरह से बीबीसी न्यूज चैनल जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में चलता है, इसी तरह से हिंदुस्तान के
उस दिन तमाम समाचार पत्रों के अंदर 15 दिसंबर को आपको तमाम न्यूज चैनल्स के ऊपर कई कई जगह पे सेवर्थ मिशन के इंटरव्यूज, सेवर्थ मिशन के बारे में, सेवर्थ मिशन क्या है, कैसे है, कहां है, लोगों के अवेयरनेस कैंपेन को हम लोग 15 दिसंबर से लाइव करने वाले हैं। और ये 15 दिसंबर के बाद हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया जानने वाली है कि एग्जैक्टली व्हाट इज सेवर्थ मिशन। कम्युनिटी, क्लाइमेट, और इस कम्युनिटी को बचाने के लिए, इस क्लाइमेट को बचाने के लिए हम जो प्रॉफिट देने वाले हैं वो उसके बाद आपके हाथ से निकल के किसी और में हाथ में ना पहुंच जाए। इसलिए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी अपनी टीम को फ्री रजिस्ट्रेशन, क्योंकि मैं आपको बता दूं रजिस्ट्रेशन इज टोटली फ्री, अभी भी और बाद में भी। रजिस्ट्रेशन का कोई पैसा अगर आपसे मांगता है तो आप डायरेक्ट हमारे ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, ऑफिशियल न्यूज के ऊपर जाके आप वहां पे पोस्ट कीजिए। अगर आपसे कोई पैसा मांग रहा है रजिस्ट्रेशन का तो वो बिल्कुल फ्रॉड है। मार्केट के अंदर आपको फ्री रजिस्ट्रेशन करना है और कोर टीम का अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो 15 तारीख तक हो जाना चाहिए भाई। 15 तारीख के पहले जितने भी लोग ज्वाइन करेंगे, जितने लोग अपने आप को रजिस्टर करेंगे, वो एक कोर टीम का हिस्सा होंगे। और कोर टीम यानी कि जनता के द्वारा जनता के लिए, यानी कि आने वाले जो प्रोडक्ट है किस तारीख को रिलीज होने, वो डिसीजन कौन लेगा? कोर कमेटी। किस समय रिलीज करना है उसका डिसीजन कौन लेगा? कोर कमेटी। 15 तारीख को ये जो चैनल के ऊपर चीजें जानी है उसका डिसीजन कौन लेगा? कोर कमेटी। 15 तारीख के बाद ये जो हमारा इकोसिस्टम का ऐप आने वाला है उसको हम कितनी तारीख को लॉन्च करें, डिसीजन कौन लेगा? कोर कमेटी। सपोज दैट 20 तारीख को, 25 तारीख को, या जब भी कम्युनिटी डिसाइड करे कि साहब इस दिन लॉन्च कर दो, हमें ये सारी चीजें इस दिन चाहिए, हमें ये प्रोडक्ट इस दिन चाहिए। और सबसे बड़ी चीज, अगर आप कोर कमेटी में आते हैं तो आप हमें प्रोजेक्ट सजेस्ट करेंगे, सर ये हमारे पास में एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है जो कि सेवर्थ मिशन से बहुत ही मेल खाता है। आप हमें सजेस्ट करेंगे, हमें मतलब अपन आपस में डिस्कस करेंगे। वही कोर कमेटी पूरे दुनिया के अंदर, मैं फिर कह रहा हूं, आज तक दुनिया के बाहर से जितने भी मिशन हैं वो हिंदुस्तान में आए हैं, बट दिस इज द फर्स्ट सेवर्थ मिशन जो कि मिशन हिंदुस्तान के बाहर जाने वाला है। तो 15 तारीख के बाद धूम मचने वाली है, धमाल मचने वाली है। तो फ्री रजिस्ट्रेशन का फायदा उठाइए और कोर कमेटी का मेंबर बन जाइए, क्योंकि कोर कमेटी के लिए हमारे पास में बहुत ही एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले उन्हीं कोर कमेटी के साथ में आने वाली इंफॉर्मेशन दी जाएगी, उनको एक्सेस होगा, उनके पास प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप होगा, वीआईपी सिटिंग इन इवेंट्स, सेवर्थ मिशन के जो भी इवेंट्स होंगे, आगे जो सोफे लगे रहते हैं यानी कि जो वीआईपी सिटिंग्स होती हैं, वो कहीं ना कहीं उसका जो लाभ है वो हमारे कोर कमेटी को मिलेगा। जो मेटावर्स आने वाला है, सेवर्थ मिशन का जो मेटावर्स है, उसके अंदर वीआईपी आइसलैंड का एक्सेस मिलेगा, हिल गार्डन एक्सेस मिलेगा, और सबसे बड़ी चीज 100 लकी विनर्स, बता दूं? यस, 15 तारीख तक जितने भी रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे उनके 100 मेंबर को हम लकी ड्रॉ निकालेंगे उसमें से, और उनको लॉयल्टी कार्ड, ये लॉयल्टी कार्ड क्या है अभी मैं आपको बताने वाला हूं। आगे आने वाले समय के अंदर जो लॉयल्टी कार्ड हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं वो कितनी तारीख को करना है वो भी कम्युनिटी मेंबर डिसाइड करेंगे। किस दिन करना है कम्युनिटी मेंबर डिसाइड करेंगे। आप और हम मिलकर इस लॉयल्टी कार्ड को मार्केट में लॉन्च करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्लीन क्लाइमेट सेवर्थ मिशन लॉयल्टी कार्ड जबरदस्त धूम मचाने वाला है ये हिंदुस्तान में, जबरदस्त। सोच के देखिए कि आप ऐसे योद्धा हैं जो कि सेवर्थ मिशन के साथ काम कर रहे हैं। आप जहां भी जाएंगे आपको सम्मान की नजरों से देखा जाए। आप कभी भी एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आपने देखा होगा कि डीजी यात्रियों के लिए एक अलग से लाइन लगाई जाती है। जिसके पास डीजी ऐप है उसके लिए एंट्री अलग से दी जाती है, उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है। सेम इसी तरह से आने वाले समय के अंदर जिसके पास में सेवर्थ मिशन का ये कार्ड होगा बॉस, वो वीआईपी होगा। आप कितने भी कार्ड लेके जेब में घूमिए, लेकिन ये जो कार्ड होगा ना आपका, ये आपको औरों से अलग कर देगा। और ये कार्ड तमाम उन जगहों पे मिलेगा जहां पे, यस यस यस, अगेन ये चीज आपको मैं बताने भूल गया, ज्वाइन नाउ, आस्क योर सीनियर स्पार्टन फॉर इनविटेशन लिंक। अभी रेफरल लिंक से ही इनविटेशन दिया जा रहा है।
Be part of world biggest opportunity and get surprise gift. Yes, and get surprise gift. We'll wait for you on 15 दिसंबर. आ गई है ना ये 15 दिसंबर जो आपके मुंह के ऊपर खड़ी है। इस चंद दिनों बाद ये 15 तारीख बहुत ही नायाब होने वाली है, इस पूरी देश दुनिया के लिए नायाब होने वाली है, क्योंकि उस दिन सेव अर्थ मिशन अपनी एग्जैक्टली जो फॉर्म में है वो आने वाला है। क्योंकि उन लकी विनर्स को हम देने वाले हैं हाईएस्ट रेफरल, जो कि हाईएस्ट रेफरल करता आया है पिछले 2-3-4 महीनों से, उनको हम ईवी स्कूटी देते हैं। और इस महीने के एंड में भी हम ईवी स्कूटी देते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप भी इस 31 दिसंबर तक मैक्सिमम नंबर ऑफ रेफरल कर सकते हैं तो कीजिए, क्योंकि ये स्कूटी आपका भी इंतजार कर रही है। सो माय डियर फ्रेंड, थोड़ा सा मैं इस सेव अर्थ मिशन कार्ड के बारे में जरूर बताना चाहूंगा। ये सेव अर्थ मिशन, आपने देखा होगा कि कई सारे लॉयल्टी कार्ड मार्केट में चल रहे हैं, लेकिन ये सेव अर्थ मिशन जो है आपको इंस्टेंट डिस्काउंट देगा। कहां कहां पे देगा, चलिए थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं। आप लॉरेल के प्रोडक्ट ले लीजिए, लुक्मी, म्यांमार, लिबर्टी, बाटा, सारे ब्रांड्स के ऊपर आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, एक सर्टेन % डिस्काउंट। कैफे कॉफी डे में अगर आप जाते हैं, डोमिनोज पिज्जा खाने जाते हैं, पिज्जा हट में कुछ खाने का मूड हो गया, डीमार्ट पे जाके शॉपिंग करने का मूड हो गया, ओके। आप एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कि महिंद्रा की गाड़ी के ऊपर, सुजुकी की गाड़ी के ऊपर, हुंडई की गाड़ी के ऊपर, या फिर डी मार्ट के अंदर अगर आप जाते हैं शॉपिंग करने के लिए और आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, आपने 5,000 की शॉपिंग कर ली और डिस्काउंट आपको 500 रुपए का मिल गया, तो ये कार्ड आपके लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा? JW मैरियट, रिजेंटा, रॉयल रिचार्ड, रेडिसन, हिमालय, कितने बड़े बड़े, ये बड़े बड़े जितने भी आपको 5 स्टार 7 स्टार होटल्स हैं, एक बार वहां जाने के बाद रहने का, मान लीजिए आपको 10,000 रुपए का कोई रूम मिला और सेव अर्थ मिशन का कार्ड अगर आपके पास में और आपको 10% डिस्काउंट मिला, तो सोच के देखिए कि 1,000 रुपए का डिस्काउंट आपको तुरंत मिल जाएगा। मान लीजिए आपने पार्टी कर ली, भाई हम पार्टी करने गए मैरियट के अंदर, और मैरियट के अंदर पार्टी करने पे बिल आया हमारा मान लीजिए 20,000 रुपया, और आपको अगर 10% का डिस्काउंट मिल रहा है तो हाथ आपको 2,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ऐसी कई जगह हैं जहां पे कि आने वाले समय के अंदर, क्योंकि पूरी कम्युनिटी लगी हुई है, अगर आपको भी लगता है कि मैं सेव अर्थ मिशन के इस कार्ड को मेरे यहां चला सकता हूं या मेरे किसी मिलने वाले के यहां चला सकता हूं जो कि ब्रांड है, आप हमें बताइए। पूरी कम्युनिटी डिसाइड करेगी कि किस ब्रांड के साथ में हम इसको कहां एसोसिएट कर सकते हैं। जनता के द्वारा जनता के लिए ये लॉयल्टी कार्ड। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये भी 15 तारीख बाद किसी भी दिन लाइव हो सकता है, और उसको लाइव करने की जिम्मेदारी भी आपकी और हमारी। मेटावर्स धमाका मचने वाला है, धमाका। सेव अर्थ मिशन का ये जो मेटावर्स है, ये भी पाइपलाइन में है और बहुत ही जल्दी आप लोगों के हाथ में होगा। अरे हाथ में नहीं, आपकी आंखों पे होगा। कई सारे लोगों ने ये सुना होगा ये टेक्नोलॉजी के बारे में, लेकिन मैंने तो लाइव देखा, बाबा रे बाबा, ऐसा लगता है कि कोई मेरा दोस्त मेरे सामने बैठ के बात कर रहा है। ऐसा लगता है कि शायद एक कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर हम तमाम लोग बैठ के एक साथ बातें कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। बिल्कुल लाइव फिजिकल प्रेजेंस के साथ में मेटावर्स काम करता है। और आपको जान के ये बड़ी खुशी होगी कि सेव अर्थ मिशन का मेटावर्स भी कंप्लीट हो चुका है। आपको और हमें डिसाइड करना है कि किस दिन हमें इसको लॉन्च करना है। अब सोच के देखिए कि इसी मेटावर्स के अंदर कभी किसी दिन मीटिंग चल रही है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट आके हमारे मेटावर्स के ऊपर काम करेंगे। लाइव वर्चुअल मीटिंग्स जो हैं, कई बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि आमने सामने बैठ के नहीं कर सकती हैं, वो यहां बैठ के हमारे मेटावर्स को यूज करके फील करेंगी, और उससे जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो तमाम का तमाम रेवेन्यू जो है वो कम्युनिटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। सोच के देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो सारा का सारा रेवेन्यू मेटावर्स का वो कम्युनिटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि यहां कोई ऑनर है ही नहीं ना। अगर पैसा आएगा तो पैसा जाएगा कहां? तमाम लोगों में जाएगा जो कि आज फ्री रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और तमाम उम्र फ्री रजिस्ट्रेशन हमारे साथ में करेंगे। जिसकी कम्युनिटी के अंदर जो चीजें ड्राइव होंगी, उसका मिलने वाला बेनिफिट उस कम्युनिटी के अंदर बांटा जाएगा।
इसलिए मैं कह रहा हूं जो समझदारी हमारे धर्मवीर भाई ने करी है कि 4000 लोगों की कम्युनिटी खड़ी कर दी है, मेरा भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है जल्दी से जल्दी जाग जाइए, चैन से सोने वालों जाग जाओ, क्योंकि अब वक्त आ चुका है कम्युनिटी बनाने का। क्योंकि अब इसके बाद में सेवर्थ मिशन के अगले प्रोडक्ट से मैं आपको रूबरू कराऊं, उससे पहले वर्ल्ड बिगेस्ट इको फ्रेंडली मेटावर्स जो कि आपके लिए तैयार हो चुका है। ये देखिए, ऐसी वर्चुअल दुनिया होगी जहां पे लोग गार्डन में घूम रहे हैं, कोई स्विमिंग कर रहा है, कोई हिल पे बैठा हुआ है, कोई रूम में बैठ के गाना गा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, बॉक्सिंग कर रहे, कोई रिंग के अंदर बॉक्सिंग कर रहा है, आप और आपके सामने कोई अपोनेंट है, आप अपने हाथ इधर चला रहे हैं और उधर आप पंच लग रहे हैं। उसको सोच के देखिए कि कितना अजब एक्सपीरियंस होगा ये। और ये तमाम एक्सपीरियंस को लेने के लिए आपको फ्री रजिस्ट्रेशन करना जरूरी रहेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, एससीएम सॉल्यूशन पे मैं बात कर रहा हूं, और वो एससीएम सॉल्यूशन है हमारा सेव अर्थ मिशन का एक बेहतरीन प्रोडक्ट जिसका नाम है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये दुनिया में साबित हो चुका है कि प्रदूषण को बचाने के लिए पेट्रोल और डीजल का विकल्प जो है वो है कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो सेव अर्थ मिशन भी इंट्रोड्यूस करता है अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी जनता के द्वारा, जनता के लिए। अगर आपके शहर में भी कोई ऐसे डीलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो कि इन चीजों की सप्लाई कर सकते हैं आपके वहां, मैं फिर कह रहा हूं, रेट डिसाइड कौन करेगा? कम्युनिटी। प्रॉफिट डिसाइड कौन करेगा? कम्युनिटी के कोर मेंबर्स। और वो प्रॉफिट जो होगा, मान लीजिए कि अगर मेरे 4000 लोगों की टीम में आज अगर एक स्कूटी बिकती है और उसमें से होने वाला प्रॉफिट अगर 4000 रुपया है, तो वो 4000 रुपया मेरी कम्युनिटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कहे चाहे अगर मैं काम करूं या ना करूं, चाहे अगर मैं स्कूटी खरीदूं या ना खरीदूं, कहीं ना कहीं मेरे को वो पैसा आएगा। मेरे काबिल दोस्त ने स्कूटी खरीदी और मेरे कम्युनिटी के अंदर वो उसको चला रहा है, और एक ऐप के थ्रू ये स्कूटी रजिस्टर्ड होगी। जितने किलोमीटर ये गाड़ी चलेगी उतना ज्यादा कार्बन क्रेडिट जनरेट होगा, और कार्बन क्रेडिट से मिलने वाला पैसा मेरी ही कम्युनिटी के अंदर बटेगा। सोच के देखिए कि आने वाले समय में कितना बड़ा पैसा होगा। मैं सिर्फ आपसे यह सवाल कर रहा हूं कि मैंने इस पूरी कम्युनिटी के अंदर जुड़ने के लिए आपसे क्या मांगा? फ्री रजिस्ट्रेशन। क्या मांगा? फ्री रजिस्ट्रेशन। एक बार आइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, और जिंदगी ताउम्र, जब तक हिंदुस्तान की सड़कों पे मेरी कम्युनिटी ड्राइव करेगी ये गाड़ियां, जब तक मेरी कम्युनिटी चलेगी पैदल, जब मेरी कम्युनिटी कोई पौधा लगाएगी, जब मेरी कम्युनिटी कोई ऐसे प्रोडक्ट को यूज करेगी जो कि मिशन को कार्बन क्रेडिट जनरेट करके दे रहा है, तो सोच के देखिए कि ताउंडा रहे इस क्लाइमेट से बचते हुए, तो वो भी पैसा कमाएंगे। इलेक्ट्रिक स्कूटी के साथ इलेक्ट्रिक बाइक भी हम लेके आ रहे हैं। ये सारे सॉल्यूशंस है ना पर्यावरण को बचाने के लिए। अगर आपकी नजर में कोई अच्छे इलेक्ट्रिक बाइक के विक्रेता हैं, आप बताइए, कोर कमेटी को बताइए, आप और हम मिलकर इस काम को करेंगे भाई। सेव अर्थ मिशन की कम्युनिटी कैब चालू होने वाली, ईवी और हाइड्रोजन से चलने वाली ये कैब जो है, ये कैब के अंदर दो जगह पैसा बटेगा। एक तो जो इसका मालिक है उसको पैसा मिलेगा, और उसके बाद जो कमाई बचती है, जो कैब्स के रन होने से जो कार्बन क्रेडिट जनरेट हो रहा है, या फिर जो कस्टमर हमारी कैब को लेकर जाएगा, उस कैब से होने वाले रेवेन्यू से, उससे होने वाले प्रॉफिट से हम अपने कम्युनिटी के अंदर उसको शेयर करेंगे। क्या करना है आपको? फ्री रजिस्ट्रेशन, कम्युनिटी बनाओ, कम्युनिटी बनाओ, कम्युनिटी बनाओ। अरे उसमें तो ऑलरेडी आप लोग माहिर हो यार। मैं फिर कह रहा हूं, शादी की तैयारियां, घर में शादी है, चैन से मत बैठो, जाग जाओ यार। 15 तारीख को आपके घर में एक बहुत बड़ी शादी होने वाली है, बहुत बड़ा प्रोग्राम, बहुत बड़ा जलसा होने वाला है। तो उस जलसे के लिए आपको जागना होगा, तैयार होना पड़ेगा, कमर कसनी पड़ेगी, क्योंकि हम सेव अर्थ मिशन की इलेक्ट्रिक साइकिल, वो तो ऑलरेडी हम 21 विनर्स को देने ही वाले हैं 14 दिसंबर की मिडनाइट तक, जो 100 रेफर कर देगा। ऐसे हम 21 लोगों को छांटेंगे। ऑलरेडी वो एक सिस्टम है, उस सिस्टम से जनरेट होगा, और 21 लोगों को हम ये इलेक्ट्रिक बाइसिकल देंगे, इलेक्ट्रिकल साइकिल देंगे। सोच के देखिए, इलेक्ट्रिकल साइकिल आपका स्टैंडर्ड नीचे नहीं करेगा। लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे कि अरे यार, ये वो बंदा है जो कार्बन क्रेडिट के ऊपर काम कर रहा है, ये वो बंदा है जो इस क्लाइमेट को बचाने के लिए काम कर रहा है। लोगों की नजरों में आपकी अहमियत कितनी बढ़ने वाली है। नाउ सेव अर्थ मिशन का एक अगला प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट है इन्फ्लेक्टर। इन्फ्लेक्टर जो कि 8 लाख करोड़ का मार्केट साइज है। सोच के देखिए भाई,
कि आपकी कम्युनिटी में किसी ने इन्फ्लेक्टर लगाया अपने घर के अंदर और उससे होने वाले रेवेन्यू का जनरेशन जो है वो 50% तो जाएगा जो ऑनर है उसको, और उसके बाद 50% जो बचा हुआ है वो कम्युनिटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 8 लाख करोड़ का मार्केट साइज, मैं तो कहता हूं चलो इसका 10% भी हुआ तो 8 लाख करोड़ का 4 लाख करोड़ होता है 50%। और अगर मैं 10% भी गिनूं तो 8 लाख करोड़ का होता है 80,000 करोड़। 80,000 करोड़ का जो मार्केट साइज अगर अपने अपन ने कवर कर लिया तो सोच के देखिए कि 50% यानी कि 40,000 करोड़ तो जो ऑनर है उसको चला जाएगा, लेकिन 40,000 करोड़ रुपया कम्युनिटी में बटेगा। तो सोच के देखिए कम्युनिटी कितनी मजबूत होगी। कितने ऐसे लोग जो कि इस समय मेरी आवाज को सुन रहे हैं, ऐसे लोग जो कि इस कम्युनिटी से बहुत बड़ा पैसा बनाएंगे, करोड़ों रुपए बनाएंगे। काम क्या करना है? कम्युनिटी बनानी है। काम क्या करना है? लोगों को अपने साथ जोड़ना है, जागरूक करना है। इस पूरे क्लाइमेट को बचाने के लिए इस तरह से होता है इन्फ्लेक्टर। बाहर का टेम्परेचर अगर 50 डिग्री है तो आपके कमरे का टेम्परेचर 35 डिग्री होगा। इतना फर्क आ जाता है, क्योंकि सनरेज को आपके अंदर आने ही नहीं देगा रूम में, और इसकी वजह से आप आने वाले प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। सेवाजन का इको वर्ल्ड यूटिलिटी प्लेटफॉर्म बहुत ही जल्दी आपके हाथ में होगा। आप चाहिए, आप फ्लाइट बुक कीजिए, आप होटल बुक कीजिए, आप अपना रिचार्ज डालिए, आप एक एक पैसा आपकी कम्युनिटी के अंदर जो बंदा जहां जो करेगा वो उसके लिए करेगा, लेकिन उससे होने वाला जो प्रॉफिट है वो तमाम प्रॉफिट आपको बटेगा। आप ना इन तमाम चीजों से आप आने वाले समय के करोड़पति बनने वाले हैं, और वो भी दुनिया देश दुनिया को बचाते हुए। कई सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि पाइपलाइन में हैं। 2025 तक हम इनमें से कई प्रोजेक्ट्स को लाइव कर चुके होंगे। कार्बन क्रेडिट मार्केट प्लेस, मूव टू अर्न प्लेटफॉर्म, चाहे वो IAR प्लेटफॉर्म हो, Web3 IT सर्विसेज हो, एग्रीटेक प्लेटफॉर्म हो, फॉरेक्स का प्लेटफॉर्म हो, गेमिंग प्लेटफॉर्म हो, है लॉयल्टी कार्ड भी आप डिसाइड करेंगे कि आपको कब चाहिए, उसी दिन आपको मिल जाएगा, क्योंकि हम इसके लिए भी पूरी तैयारी करके बैठे हैं। सुपर हीरो तो आने ही वाला है। सुपर हीरो भी अगर कहीं जाएगा, किसी कम्युनिटी में जाएगा और वहां पे अगर उसकी कोई भी इनकम रेफरल होगी तो जो उसको कम्युनिटी में बुला रहा है उसकी टीम के अंदर उसका रेवेन्यू जनरेट बटेगा। तो सोच के देखिए कि क्या होने वाला है। मेरी बातों को हो सकता है कि मैं आपको बता दूं कि हल्के में लेने वाला कोई सब्जेक्ट नहीं है। ना तो क्लाइमेट को हम हल्के में ले सकते हैं, ना कम्युनिटी को हल्के में ले सकते हैं। इस देश और दुनिया के अंदर, इस पूरी दुनिया के अंदर अगर बहुत बड़ा पैसा कोई कमा रहा है, बना रहा है, तो वो सिर्फ टेक्नोलॉजी और टीम के दम पे बना रहा है। टेक्नोलॉजी सेवर्स मिशन ने आपको दे दी, लेकिन टीम बनाना किसका काम है? आपका काम है। और टीम मतलब कम्युनिटी। कम्युनिटी को बनाइए। प्री रजिस्ट्रेशन 15 तारीख तक जितने भी लोग अपने ग्रुप को बढ़ाएंगे, अपनी साइज को बढ़ाएंगे, अपनी कम्युनिटी को एक्सपांड करेंगे, ऐसे तमाम लोगों को जो 100 डायरेक्ट रेफरल करेंगे उनके। और सबसे बड़ी चीज, आने वाले टाइम के अंदर जो $50-100 वाली कहानी अगर आपको नहीं मालूम है तो आप अपने अपलाइन से जरूर पूछेगा। आप अपने किसी भी सीनियर से जरूर पूछेगा, जिसने आपको रेफरल लिंक भेजा है उससे आप जरूर पूछेगा कि ये क्या है, ये कैसे बटने वाला है। आने वाले टाइम के अंदर जो एसेट्स हम लोग, फ्री एसेट, फ्री गिफ्ट, एसेट भी नहीं बोलूंगा मैं उसको, फ्री गिफ्ट हम लोग देने वाले हैं। अगर आप इतनी कम्युनिटी बनाते हैं तो आपको ये फ्री गिफ्ट मिलेगा, इतनी कम्युनिटी बनाते हैं तो ये फ्री गिफ्ट मिलेगा, ऐसे न जाने कितने फ्री गिफ्ट आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, चैन से सोने वालों जाग जाओ, क्योंकि अब वक्त आ चुका है। सुपर हीरो आपके घर में प्रवेश करे उसके पहले आपको सुपर हीरो बन के कम्युनिटी के अंदर प्रवेश करना है, क्योंकि दिस इज द परफेक्ट टाइम, दिस इज द राइट टाइम, जब आपको अपनी कम्युनिटी को अपने हाथ में लेना है। क्योंकि 15 तारीख के बाद तो ये ओपन हो जाएगा और उसके बाद में रेफरल लिंक की आवश्यकता भी नहीं होगी। अगर कोई रेफरल लिंक से ज्वाइन करेगा तो आपकी कम्युनिटी में आएगा, अदरवाइज अगर किसी को कहीं से, किसी के द्वारा, किसी के मार्फत पता पड़ा और अगर उसके पास कोई रेफरल लिंक नहीं हुआ तो वो डायरेक्ट भी क्लिक करके और सेवर्स मिशन के साथ जुड़ सकेगा। तो ये वक्त है आपके पास, जब
आपको अपनी कम्युनिटी का साइज डबल, ट्रिपल और चौबल करना है, तो चलिए आप और हम मिलके इस देश और दुनिया के एक बहुत ही बड़े मुहिम जिसका नाम है सेव अर्थ मिशन, उसके साथ में अपने आप को एसोसिएट करते हैं और एक बहुत ही कल्याणकारी काम के लिए मैं आपको निमंत्रित करता हूं, आपको आमंत्रित करता हूं कि आप और हम मिलके एक बहुत बड़ा मिशन के ऊपर काम करने वाले हैं जिसका नाम सेव अर्थ मिशन है। मैं फिर कहना चाहता हूं, यहां कोई मालिक नहीं है, आप और हम जनता के द्वारा, यानी कि कम्युनिटी ड्रिवन, कोई मालिक नहीं। ये सब कुछ जो भी कुछ यहां पे मैं बोल रहा हूं, मैं बता रहा हूं, ये ऑलरेडी ब्लॉकचेन के ऊपर लॉक कर दिया गया है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, ये वक्त है कि आपको अब निकलना पड़ेगा घर से, अब जागना पड़ेगा, क्योंकि एक अच्छे काम के लिए कोई दिन शुभ नहीं होता है, एक अच्छे काम के लिए कोई दिन बुरा नहीं होता है। तो शुभ काम करने के लिए कल सुबह से जितने लोग इस समय मुझे सुन रहे हैं, आप 638 लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने आस पड़ोस के अंदर इस सेव अर्थ मिशन के बारे में बताइए, उनको जोड़िए। और सबसे बड़ी चीज, प्लांटेशन कीजिए, सेव वाटर कीजिए, सेव एनर्जी कीजिए, सेव लाइट कीजिए, प्रदूषण से अपने आप को मुक्त रखिए। और आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा। मैं फिर आज हो गया है बुधवार, मैं अगले शनिवार आपके साथ में फिर रूबरू होऊंगा। शनिवार और बुधवार 2 दिन आप और हम मिलके इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। यानी ये यशदेव सिंह अगर अवेलेबल हुआ तो मैं आपके साथ में शनिवार और बुधवार जरूर आपको जूम मीटिंग के अंदर आने के लिए निमंत्रित करता हूं, आमंत्रित करता हूं और रिक्वेस्ट करूंगा कि अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप लेकर इस जूम मीटिंग के अंदर आइए, ताकि उनको हम सेव अर्थ मिशन के बारे में बताएं और उनको हम जोड़ सकें। सो ओवर टू यू अर्पित पांडे जी।